सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां 7 साल पहले 2019 में 5 अगस्त को एक नया सवेरा हुआ। दशकों के फासले को कम करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नए अध्याय की शुरुआत की। अनुच्छेद 370 और 35A से आजादी के बाद धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के बाकी हिस्से के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ गया। नोटिफिकेशन जारी होते ही अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में सामने आए और दोनों प्रदेशों में नई व्यवस्था लागू हो गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश एक विधान एक प्रधान का संकल्प पूरा होने के बाद यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। मोदी सरकार के इस एक फैसले ने जम्मू कश्मीर को न सिर्फ विकास के ऐसे रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ चलना और बढ़ना सिखा दिया, बल्कि अलगाववाद को भी जड़ से उखाड़ने का काम किया। तो क्या बदला था 5 अगस्त 2019 को, जब जम्मू कश्मीर ने एक नया सवेरा देखा। विशेष दर्जा समाप्त अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी और अनुच्छेद 35A समाप्त हुआ, यानी कि अलग संविधान समाप्त, अलग झंडे की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर बना केंद्र शासित प्रदेश, तो वहीं लद्दाख भी बना केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और केंद्र के सभी कानून लागू हुए, यानी कि अलग झंडे की व्यवस्था समाप्त हुई और भारतीय संविधान पूरी तरह से यहां पर लागू हो गया और नई प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू हुई। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जम्मू कश्मीर की जुबानी उसके ही बदलते हुए दौर की एक कहानी के जरिए। 2019 के बाद आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 हमें एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा। बदलाव तरक्कियात का, बदलाव बेहतर दिनों का, बदलाव अच्छे एजुकेशन का, बदलाव एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस का और बदलाव कहीं ना कहीं एक बेहतर मुस्तकबिल को संवारने का। 2020 से पहले यहाँ सिर्फ 69 अप्रोक्सीमेटली रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थी, लेकिन अभी की अगर बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, तो अप्रोक्सीमेटली 1800% जो है बूम हुआ है स्टार्ट परसेंट। उसमें आप देख सकते हो कि 1800 से ज़ायद स्टार्टअप्स नए रजिस्टर्ड हुए। देखिए, ये चीज़ कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर में चेंजेस देखने को मिली है। एज अ टूरिज्म स्टेक होल्डर मैं आपको ये बताऊं कि हमारा हमेशा ये खदशा और एप्रीहेंशन रहता था कि कब कश्मीर बंद होगा, कब पथराव होगा, किस सीजन में कहाँ पे कौन सा ब्लास्ट होगा, जिसकी वजह से टूरिज्म को प्रॉब्लम होगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की देन से और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स उठाए हैं उसकी वजह से पिछले आई वुड से 7, 8, 9 साल जब से भी आर्टिकल 370 का एप्लीकेशन हुआ है तब से ये चीज़ें देखने को नहीं मिली है। पीसफुल माहौल है, एक्सेप्ट जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पहलगांव में हुआ था, बट लॉन्ग लेग 3-3, 4-4 साल के लिए कुछ हुआ नहीं और डेवलपमेंट बहुत सारी हुई। कि पिछले 6-7 साल में जो डेवलपमेंट यहाँ यूथ को लेके हुई है, जो इनिशिएटिव्स यंगस्टर्स को लेके किए गए हैं, जो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं, वो वाकई में बहुत ही पीसफुल, बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही कह सकते हैं कि शानदार है। क्योंकि आप देख सकते हैं पहले कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे जहाँ पे हफ्ते में 3-4 दिन स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहते थे, कंटिन्यूस स्ट्राइक्स रहा करती थी। सो एक यंगस्टर को वो मौका नहीं मिलता था कि वो अपने करियर को, अपनी ज़िंदगी को उस तरह से गुजार सके। लेकिन आज के वक्त में देयर आर नो स्ट्राइक्स। बच्चे अपने स्कूल्स हर दिन जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, एवेन्यूज नए-नए उनके लिए खोले जा रहे हैं, नई-नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जो सबसे बड़े मेरे लिए जो एक अचीवमेंट मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पे जो किसी की जान अब नहीं जाती है। तो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स काफ़ी हो सकते हैं, बट एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरे लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आज अगर घर से कोई बच्चा निकलता है तो उसकी माँ को पता होता है, आज अगर कोई भाई घर से निकलता है उसकी बहन को पता होता है, आज कोई बाप अगर घर से निकलता है उसके बच्चों को पता होता है कि हमें इसको खोने का कोई डर नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है। बाकी रहा सवाल यहाँ की इंडस्ट्रीज का, यहाँ आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। आपने देखा कि अभी कश्मीर में पहली बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रहा है और मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी होती है ये हम सब लोगों को पता है। तो लोग ट्रस्ट करना स्टार्ट उन्होंने किया है, जो हमारे इन्वेस्टर्स है, दे हैव स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट दे कैन इन्वेस्ट इन कश्मीर। तो बदलते जम्मू कश्मीर ने 7 साल में बदलाव का जो दौर देखा वो काबिल तारीफ है। इस दौरान नए स्वीकृत
50 जो कॉलेजेस हैं उसमें 48 को चालू किया गया, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस और 5 नए नर्सिंग कॉलेजेस को भी मंजूरी दी गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर हमने देखा कि रामबाग फ्लाईओवर खोला गया, IIT जम्मू को भी अपने कैंपस के तौर पर वो मिला है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए ऐसी कई सुरंगें हैं जिनका नया जाल बिछा दिया गया। वहीं बात करें तो गुलमर्ग में भारतीय शीतकालीन खेलों का सफल आयोजन किया गया, यानी कि इस वक्त हम देख सकते हैं कैसे तस्वीर बदली है। जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार जो इस वक्त बह रही है, साल दर साल वहां पर जो पर्यटकों का आना है वो भी लगातार उनकी भी संख्या बढ़ रही है। तो एक नई जम्मू कश्मीर की तस्वीर इस वक्त हम देख सकते हैं। और इसी के साथ जब राज्य में स्थिरता आती है, एक बेहतर माहौल होता है, तो उसके साथ जो स्थानीय युवा हैं उनके भविष्य को भी संवारा गया। आप समझे कि 7 दशकों में मात्र 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था और पिछले कुछ वर्षों में ये बढ़कर डबल डिजिट यानी कि 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। दूसरी तरफ पिछले 4 वर्षों में ही जो स्वरोजगार योजना है उसके तहत 9,81,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए। और ख़ास तौर पर एग्री बेस्ड जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं उसे बढ़ावा देते हुए कश्मीरी केसर को GI टैग मिला और सेब के लिए लागू इंटरवेंशन स्कीम से भी बाजार की कीमतें स्थिर हुई हैं। तो तमाम कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल। और किस तरह से इस वक्त ग्राउंड जीरो पर तस्वीर बदली है हमने यहाँ पे देखा, वहां से हमने लोगों की बातें सुनी। शब्बीर डार इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शब्बीर डार का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, काफी भावुक करने वाली हमने लोगों की सुने यहाँ पर प्रतिक्रियाएं कि पिछले 7 साल में कितना बड़ा बदलाव यहाँ पर आया है जम्मू कश्मीर में, और जो बदलाव की तस्वीर इस वक्त हम देख सकते हैं वो भी लगातार और मजबूत हो रही है। किस तरह से देखते हैं आज जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की जनता इन 7 वर्षों के बदलाव को? जी बिल्कुल, जैसे आपने सही बताया कि कश्मीर की जो आज तस्वीर है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की, वो चेंज की है, वो बदलाव की है। तो वो हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में पिछले 7 साल में जिस तरह जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है तो वो इस वक्त बिल्कुल सब लोगों के सामने है। और लोगों की भावनाएं ये एक्सप्रेस करती है कि जो बीते 7 साल में या बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर ने जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के प्रति जो तरक्की की है, जो आगे बढ़ा है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो इससे पहले के शायद कभी नहीं हुआ था। यहाँ हमने देखा कि जो किस तरह से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक इस वक्त घाटी जो है पूरी देश के रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है। उसके साथ साथ जो बड़े बड़े सुरंगें हैं, आप लद्दाख जा रहे थे तो 7 साल 8 साल पहले बड़ा मुश्किल होता था विंटर में जाने के लिए। आज सोनमर्ग की जो सुरंग जो प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले वहाँ पे इनाग्रेट की है, और जोजिला जो टनल है उस पर काम शदोमत से जारी है। वो भी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 1-1.5 साल में वो भी तैयार होगी। तो उससे ये पता चलता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो कनेक्टिविटी का, जो रोड नेटवर्क का, जो टनल्स का है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बढ़ गया है, और उससे लोगों को, आम लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, कितना फायदा मिल रहा है कनेक्टिविटी की वजह से। इसके साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज हो, एजुकेशन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की या टीचर्स की तैनाती हो, दूर दूर इलाकों में, बॉर्डर क्षेत्रों में जहाँ कभी सड़क नहीं पहुंची थी, आज वहाँ बिजली हो, सड़क है, स्वास्थ्य की सुविधा है। तो कुल मिला के हर एक क्षेत्र में कश्मीर आगे बढ़ा है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और किस तरह से उसमें न केवल एक तो नंबर्स बढ़ रहे हैं हर साल में, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अगर हम बात करें, किस तरह नए जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो ओवरऑल जो मेन सेक्टर्स है इकोनॉमी को बूस्ट करने के, टूरिज्म हो, शब्बीर, ये तो यकीनन हुआ ही है कि जब आप किसी भी राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देते हैं तो आर्थिक गतिविधियां जो है वहां पर बढ़ती हैं। लेकिन बात अगर करें जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेकर, किस तरह से जब हम उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट जो कि बहुत पॉजिटिव रहा उनकी सोच को बदलने में, उसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था की जो पूरी प्रणाली है उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। जी बिल्कुल, हमने देखा कि बीते साल आर्टिकल 370 हटने के पहले कश्मीर में जो है एजुकेशन सेक्टर एक मेन विक्टिम रहा है, बिकॉज यहाँ पे बंद हुआ करते थे, स्टूडेंट बिल्डिंग हुआ करती थी, तो लोग स्कूल नहीं जा पा रहे थे, 10-10 दिन 5-5 दिन स्कूल बंद रहते थे। वो सब पास्ट बन गया है, वो सब एक हिस्ट्री बन गई है। आज के दिन में
किसी बच्चे को कोई भी दिन स्कूल का मिस नहीं होता है, क्योंकि स्कूल हर दिन खुले रहते हैं, कोई बंद नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत इम्प्रूव हुई है, तो उसकी वजह से निश्चित तौर पे एजुकेशन सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा मिला है। इसके साथ साथ इकोनॉमी और बाकी सेक्टर्स को भी मिला है। यूथ इस वक्त बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। जो इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आ रही है, जो क्या हुआ एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल कॉलेजेस की यहाँ पे बात चली, अभी नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं ऐसे, और डिग्री कॉलेजेस, स्कूल्स, हर जगह पे प्रोफेशनल कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में और जॉब्स की जब इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इससे निश्चित तौर पर जॉब्स भी मिल रहे हैं लोगों को। बिल्कुल, तो यहाँ पर युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं, और किस तरह से घाटी में एक बदलाव की एक बयार बह रही है वो हम सब महसूस कर सकते हैं। शब्बीर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक खबर यहाँ पर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के सुरक्षा को लेकर इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सुरक्षा, और अभी अपडेट मिल रहा है कि कश्मीर में रैली पर भी प्रतिबंध यहाँ पर है, और सार्वजनिक समारोह के लिए भी आधिकारिक अनुमति जरूरी है। ये इस तरह की खबरें इस वक्त आ रही है, लेकिन साफ तौर पर यह भी किया गया है साफ कि अफवाहों पर अब आपको ध्यान देने की नहीं जरूरत है। इसको लेकर खास तौर पर सरकार और प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, और खास तौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा आज के लिए स्थगित कर दी गई, और जम्मू डिवीजन समेत कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट इस वक्त है। तो कश्मीर में सार्वजनिक रैलियां जो हैं उस पर उसे निकालने के लिए अभी फिलहाल रोक लगाई गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। जम्मू डिवीजन समेत कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट है, और अमरनाथ यात्रा जो है, जो अभी चल रही है, जो रक्षाबंधन तक चलेगी, उसे भी स्थगित कर दिया गया। और संवेदनशील इलाके जो हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स है, उसकी तैनाती भी की गई है। और सार्वजनिक समारोह के लिए आपको आधिकारिक अनुमति लेनी होगी, तभी आप सार्वजनिक समारोह जो है उसका आयोजन कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए ये जो सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे बढ़ाया गया है, और ख़ास तौर पर कश्मीर के सभी ज़िलों में अगर कोई रैली निकाल रहा है या रैली निकालना चाहता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और सार्वजनिक समारोह के लिए आपको आधिकारिक अनुमति की ज़रूरत रहेगी। तो अमरनाथ यात्रा आज के लिए स्थगित की गई है। और जम्मू डिवीजन की बात करें तो जम्मू डिवीजन समेत कई क्षेत्रों में इस वक्त हाई अलर्ट घोषित किया गया है, और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाई गई है, क्योंकि घुसपैठ की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर और भी अलर्ट में है सुरक्षाकर्मी, और ऐसे में पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। खासतौर पर जो सुरक्षा बढ़ाई गई है संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी, और इसीलिए जो जम्मू डिवीजन है उसके समेत कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट है। हम अभी आगे जानेंगे अपने संवाददाता से कि आखिरकार क्यों जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। और आज के लिए अमरनाथ यात्रा जो वहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यात्रीगण वहां पर मौजूद हैं, उसे आज के लिए स्थगित किया गया है। अगर आप सार्वजनिक तौर पर कोई रैली निकालना चाहते हैं उसके लिए आपको आधिकारिक अनुमति लेनी होगी किसी भी समारोह के लिए, और जो कश्मीर है वहां पर किसी भी रैली को निकालने के लिए फिलहाल प्रतिबंध किया गया है। ये बड़ी खबर खासतौर पर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताया कि आज वो दिन है उस नई सुबह का जब जो आर्टिकल 370 है वो उसे हटाया गया था 35A, और किस तरह से उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बही। हमारे साथ शब्बीर भी जुड़े हुए हैं, अनीस जरगर भी श्रीनगर से। पहले अनीस का रुख करते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। अनीस, ये जिस तरह से हाई सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, और उसके साथ साथ जो जम्मू डिवीजन है वहां पर भी, इसकी वजह क्या है, और खास तौर पर अमरनाथ यात्रा को भी आज सिक्योरिटी रीजंस की वजह से स्थगित कर दिया गया है? जी देखिए, जो यहाँ की काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस पार्टी है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन्होंने आज के दिन एनिवर्सरी जो आज है अगस्त 5 की है, उन्होंने उस पर प्रोटेस्ट ये अनाउंस किए थे। उन्होंने अपने वर्कर्स को भी बोला था कि वो सड़कों पे आ जाए। कल रात को भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक प्रोटेस्ट रैली होल्ड की थी, तो उसके चलते जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने कहा कि तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको मेंटेन करने के लिए जो है काफ़ी इन रैलीज पे पाबंदी आयद की गई है, और
उन्होंने कहा है कि अगर किसी रैली पे ऑफिशियल परमिशन है नहीं तो वो रैली कहीं पे भी होल्ड नहीं की जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जगह से जो पुलिस अथॉरिटीज है उन्होंने उन एडवाइजरीज निकाली है पब्लिक के लिए कि कहीं पे भी इन रैलीज का हिस्सा में शामिल ना हो। उसके अलावा काफी सारी जगहों पे यहाँ के लोगों ने ये भी प्लान किया था कि सेलिब्रेट करने के लिए वो रैलीज होल्ड करे, फिर चाहे वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी वर्कर्स ने भी प्लान किया था और आम लोगों ने भी, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है उन्होंने भी सेलिब्रेशन के लिए रैलीज इनेकाद की थी। लेकिन वही जहां अथॉरिटीज ने ये डिसाइड किया था कि ये कहीं क्लैशेस में ना बदल जाएं, क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग रैलीज प्लान की गई थी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी और लोगों की तरफ से, सेलिब्रेशन की तरफ से। उसके अलावा आज ये जो रैलीज है ये नेशनल हाईवे पे भी प्लान की गई थी। इसकी वजह से जो अथॉरिटीज है उन्होंने कहा कि ये कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड ना हो जाए, तो जो आज के दिन अमरनाथ यात्रा है वो जम्मू से लेके बालतल रूट तक पूरे इलाके जो 300-400 किलोमीटर का रास्ता है उस पे आज सस्पेंड की गई थी, ताकि वो जो यात्रा है वो जो बसेस हैं वो इन रैलीज की वजह से उनमें इनकन्वीनियंस ना हो, क्योंकि ये टाइमली होती है ये यात्रा और ये जो व्हीकल्स है वो अप्लाई करती है अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्लान। तो रैलीज की वजह से इनमें टाइम भी लग सकता था और इनकन्वीनियंस भी हो सकती थी, तो उसकी वजह से अथॉरिटीज ने डिसाइड किया है कि आज सस्पेंड की जाए यात्रा। बिल्कुल, तो पूरी एहतियात यहाँ पर सुरक्षा को लेकर बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस और शब्बीर, फिलहाल जुड़ने के लिए नया सवेरा में बहुत बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए।